जिस डिब्बे में गोलीबारी हुई, उस डिब्बे में एक यात्री ने दोपहर के बारे में बताया कि वह संभवतः वहां मौजूद सभी लोगों के लिए सबसे अधिक आतंकित करने वाली रात थी। वह मिर्दे को बताते हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने सबसे पहले गुस्से वाली आवाजें सुनी थी, जो डर भरे मिनटों में 4 लोगों की मौत के रूप में सामने आईं। सभी को एक पागल आरपीएफ कर्मी ने स्वचालित राइफल से गोली मार दी। जिस डिब्बे में ये घटना हुई, उसी डिब्बे में मौजूद एक ट्रेन यात्री ने नाम न छापने की शर्त पर मिर्दे से बात की। आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन कुमार सिंह। रविवार शाम को मेरी पत्नी, बच्चे और मैं राजस्थान से मुंबई सेंट्रल के लिए ट्रेन में चढ़े। हमारा कोच पेंट्री कार के करीब था। जब ट्रेन लगभग 6 बजे बोरीवली पहुंचने वाली थी, तो मैंने अपना सामान पैक करने और हमारे आगमन से पहले तरोताजा होने के लिए सुबह 5:00 बजे का अलार्म लगा दिया। जैसे ही हम बिस्तर की चादरें मोड़ रहे थे और अपना सामान व्यवस्थित करते समय मैंने कुछ सुना। पेंट्री कार के पास जोर जोर से बहस करते लोग। प्रशिक्षक। मैं ये जानने को उत्सुक था कि क्या हो रहा है। पेंट्री कोच की ओर चलने लगा, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे वहां न जाने का आग्रह किया। उसने सोचा, पास खड़े होने को लेकर हो सकता है झगड़ा। आगामी स्टेशन के लिए दरवाजा। अचानक पेंट्री वर्दी पहने 3 आदमी हमारे कोच की ओर बढ़े और मेरी पत्नी की सीट के पास रुक गए। उनमें से एक बहुत डरा हुआ लग रहा था और एक सीट के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा था। एक और आदमी मेरी पत्नी के पास बैठा था, और जब मैंने उससे पूछा कि वह इतना डरा हुआ क्यों है, तो उसने जवाब दिया, वो गोली मार रहा है। वो गोली मार रहा है। ये सुनकर मेरे मन में डर बैठ गया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कोई बंदूक लेकर यात्रियों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे कोच की ओर आ रहा है। तीनों आदमी हमारे कोच से निकले और पेंट्री कोच की विपरीत दिशा में चले गए। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर हम सकते में आ गए। कुछ ही समय बाद मैंने एक चौथे व्यक्ति को देखा, जो सामान्य कपड़े पहने हुए था, पेंट्री वर्दी में 3 लोगों की तरह उसी दिशा में भाग रहा था। कुछ ही देर में खाकी वर्दी में एक व्यक्ति बंदूक लेकर उनके पीछे आ गया। मैं उत्सुकता से देख रहा था कि खाकी वर्दी वाले व्यक्ति ने बरामदे में चौथे व्यक्ति पर बंदूक तान दी है। अन्य यात्रियों की सुरक्षा के बारे में चिंतित होने के कारण मेरा मानना है कि अधिकारी ने गोलीबारी से परहेज किया, शायद वेस्टिबुल में दूसरों को जोखिम में डालने से बचने के लिए। पूरी स्थिति ने मुझे डरा दिया, और किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए मैं तुरंत लाइट बंद करके अपनी बर्थ पर चला गया। कुछ मिनट बाद ट्रेन में गोलियों की 2 आवाजें गूंजी, जिससे हमारा डर और भी गहरा हो गया। हालांकि हमने ट्रेन से उतरने के बारे में सोचा, लेकिन हमें एहसास हुआ कि ट्रेन एक सुनसान स्थान पर रुकी है और कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है। हमें संदेह था कि किसी ने चेन खींची होगी। तनावपूर्ण माहौल तब भी बना रहा जब हम आगे के घटनाक्रम का इंतजार कर रहे थे। एक समय एक व्यक्ति की आवाज आई, आप पुलिस वाले हैं और आपने इनको सबके सामने मार दिया। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपने उसे सबके सामने मार दिया। जिस पर किसी ने जोर से जवाब दिया, ये 10 लोगों को मारता तो चलता क्या आपको? क्या आप उन्हें 10 लोगों को मारने देंगे? जब हम अंततः बोरीवली स्टेशन पहुंचे और नीचे उतरे, तो हमने देखा कि बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद थे, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई।